निभानी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। विधि के निभाने से सिद्धांत बनते हैं और व्यवस्था बनती है। भगवान को आहार दिखाने के बाद में आहार करने नहीं गए। उनके मन में कोई सवाल था, प्रश्न था, और यह था वो जो रास्ते में एक बड़ा दीन, बड़ा दुखी व्यक्ति, रोगी आदमी देखा था, उसको लेकर उनके मानस में विचार था। मैंने कहा हमारी सोच का जो स्तर है वो बहुत नीचा रहता है। हमारी इतनी योग्यता नहीं हम बहुत आगे तक सोच सकें। पर गौतम स्वामी तो महान थे, चार ज्ञान के धारक थे। उनकी तो बात, चिंतन बहुत गहराई तक था। उन्होंने भगवान से पूछा, भंते जीवेणं किम अत्त कड़े दुखे वेदई पर कड़े दुखे वेदई उभय कड़े दुखे वेदई। भगवान, जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है या दूसरे के किए हुए कर्म का भी फल भोगता है। तीसरी बात की, उभय कड़े दुखे वेदई, क्या अपने और दूसरे के किए हुए, दोनों के किए हुए जो कर्म हैं उनका जो फल है वो दोनों का इकट्ठा खुद भोग ले, उसे कहते हैं उभय, इकट्ठा एक साथ, उसका भी और अपना भी। उभय कड़े दुखे वेदई, क्या अपना भी और उसका भी वो कर्म का वेदन कर ले, फल भोग ले? क्या ऐसा होता है? गौतम स्वामी ने ये जो पूछा, यह है उस दरिद्र दीन दुखी की दशा को देख करके पूछा। वहां से प्रश्न मानस में आया, क्योंकि वो बहुत दुखी था। ये क्यों दुखी है? दुखी है, हम और आप इतना देखेंगे, ये क्यों दुखी है? ये बात कर्म के ऊपर चली गई। इसलिए गौतम स्वामी ने कर्म संबंधी प्रश्न भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, गोयमा जीवे अत कड़े दुखे, यह जीव अपने किए हुए कर्म के फल को भोगता है। नो पर कड़े दुखे वेदई, ये दूसरे के किए हुए कर्म का फल ये नहीं भोगता। नो उभय कड़े दुखे वेदई, यह उसके और उसके दोनों के संयुक्त रूप में किए हुए कर्म का फल यह नहीं भोगता। जीव केवल अत कड़े दुखे, अपने किए हुए कर्म का फल भोगता। भगवती सूत्र की ये चर्चा, मैंने कहा ना, तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की घटनाएं, तरह तरह की बात, विविध प्रकार के फूल इस भगवती सूत्र नाम के बागीचे के अंदर खिले हुए हैं। सबकी बड़ी अद्भुत बात है, सबका सौंदर्य, सुगंध विलक्षण है। अब यहां कर्म की चर्चा शुरू हुई, और क्या बात हुई कि जीव अपने किए कर्म के फल को भोगता है। सुख दुख के बारे में एक बात कही है, सुख दुख तो संसार में सब काहू को होए, सबको होते हैं सुख दुख, परंतु ऐसे नहीं कोई किसी को यूं ही चिमट जाए। अपने अपने कर्म का होता है। सुख दुख अपने अपने कर्म का होता है। लोक कहावत है, माता पिता जन्म के साथी हैं और कर्म का साथी कोई नहीं होता। कर्म तो जीव के अपने होते हैं, अपने भोगने पड़ते। महाभारत में प्रसंग आया और वहां कहा गया, गहना कर्मनो गति, महाभारत की पंक्ति है
इस कर्म की गति बड़ी गहन है। अब गति से अर्थ यहाँ कुछ और नहीं, गति से अर्थ जो ये कर्म करता है, इसके द्वारा जो होता है, फल देते समय जो घटना घटित होती है, गहनो, ये बहुत गहन होती है। इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति केवल ऊपर की बात देखता है, उसकी बारीकी और सूक्ष्मता को देख नहीं पाता। तो महाभारतकार ने कहा, गहना कर्म नो गति, इस कर्म की गति बहुत गहन और बहुत विचित्र है। दूसरे ग्रंथ में कहा गया, सर्वे कर्म वशा वयम। ये प्रसंग उस समय का है कि जब दुर्योधन अपने जिद पर आकर के और युद्ध ठान लेता और आखिर में मारा जाता है। बंधुओं, तो कहा गया सर्वे कर्म वशा वयम, सारे लोग, सारे जीव कर्म के वश में हैं। कर्म से व्यक्ति की बुद्धि बनती है, वैसा ही सोचने लगता है, कर्म से वैसे काम करने लगता है। ये कर्म जो है, ये बलात् और जबरदस्ती जीव को खींच करके ले जाता है। भर्तृहरि का नाम सुना होगा। एक राजा हुए, कुछ घटना घटी, राज छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। विद्वान थे, उन्होंने ग्रंथ भी रचे। एक जगह उन्होंने नीति शतक नाम के ग्रंथ में एक बात लिखी। वो क्या लिखी? एक सपेरा था। सपेरा था, आप समझ ही गए, जो सांपों का प्रदर्शन करते हैं, सांप रखते हैं और वीणा बजाते हैं, वीण बजाते हैं। वह दिन भर नगर में घूमा, सर्पों का प्रदर्शन किया। आखिर घूम फिर कर शाम हुई तो वह एक धर्मशाला में जाकर ठहर गया। उसके पास सामान जो होता है वो यही, वे 2 टोकरी होती हैं जो एक लाठी के ऊपर टांगी होती हैं, वही उसकी दुनिया है। एक टोकरी में सर्प रखता है वह है, और एक में जो दाने कह रहा हूं, अन्न जो प्राप्त होता लोग दे देते हैं। पैसे तो पहले कम होते थे, चीज दी जाती थी, दाने रख लिया, अपना सामान रख लिया, कुछ और जो मिला वो रख लिया, उसमें टोकरी में वो रखता। वह सपेरा धर्मशाला में आकर रुका। उसने दोनों टोकरी अपनी रख दी। खुद जो उसने करना था, खाना पीना जो भी कुछ उसका था, काम वो उसने किया और फिर बिस्तर बिछाया, जो उसके पास साधन था वो सो गया, पड़ के सो गया। रात गहराई, अंधेरा हुआ, लोग सो गए, खटपट की आवाजें बंद हो गई, सब शांत थे और ऐसे में सन्नाटा छाया। वहां धर्मशाला में एक चूहा था। वह निकला, क्योंकि बेचारा डरपोक प्राणी है, खटपट से डरता है, आवाज हो जाए तो भाग करके छिप जाता है। कहीं छिपा हुआ था, वो निकला और उसकी घ्राण शक्ति तीव्र होती है, इधर उधर सूंघता हुआ चला, कहीं कुछ अन्न, कुछ खाने का कुछ हो। जब वो उस कमरे में आया, उसे अन्न की खुशबू आई कि यहाँ अन्न है, यहाँ खाने का है। और उसने यूं चक्र से लगाए देखा और बंद हुआ, अन्न की तलाश में था। वह उसे अन्न की खुशबू आ रही थी और इसके दांत बड़े तीखे होते हैं, काटने वाले। उसे अब पिटारी काटनी थी, वो अन्न की न काट करके सर्प की जा काटी। हाँ जी भाइयों, यूं मौत के करीब जाते हैं व्यक्ति या जीव जंतु, कोई भी हो, चाहे आदमी हो और चाहे जीव जंतु हो, यूं जाते मौत के करीब। वो तो अन्न की तलाश में था, अन्न की खुशबू आ रही थी उसे तो,
और टोकरी काट ली सर्प की, और काटी। जो वो काट रहा था कट पड़ती सांप भी जाग गया था, भी क्या हो रहा है। और चूहा जैसे अंदर घुसा, आगे तो आप जानते ही हो, बड़ी क्रूर भी और घृणास्पद बात। वो तो तैयार बैठा था, जाते पकड़ लिया उसको सर्प ने। और ये हिंसक जानवर, उसको उसने खा लिया। चूहा बेचारा अपनी भूख मिटाने के लिए चला था, लेकिन हुआ यह है, वो दूसरे की भूख मिटी उससे। अब चूहा तो मर गया, खा लिया सर्प ने। सर्प न जाने कितने महीनों से कहूं, वर्षों से कहूं, उस पिटारी में कैद था। क्योंकि वो रखता था सपेरा, उसको बंद करके रखता था, दिखाया फिर बंद कर दिया, निकल ही नहीं सकता था उस पिटारी से बाहर। आज पिटारी में छेद हो गया और सर्प वो छेद से बाहर आ गया। भर्तृहरि ने कहा ये कर्म ऐसे काम करता है। वो चला था अन्न की तलाश में, अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन कर्म ने क्या किया उसके साथ में, वह दूसरे पिटारी वो जा कटवाई। उसका नतीजा उसकी मौत आई हुई थी। उसका जीवन पूरा होने जा रहा था, उसे मरना था, वह वहां गया, उसके द्वारा मरना था। और कहने में कई बार अच्छा नहीं लगता, पर बात तो कहनी होगी, उसकी भूख मिटानी थी सर्प के। और ये हुआ, सर्प को जो कैद थी वो इतने वर्षों की थी, जो वो कैद थी इतने सालों की थी। अब किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, अब तो इसकी अवधि पूरी हो गई, समय हो गया, अब तो इसको छोड़ दो, चलो अब तो निकालो सर्प को। ना ना, सपेरा सोया पड़ा अपनी नींद के अंदर, और सर्प की जो कैद थी उसकी अवधि पूरी हो गई। उस चूहे ने उसके लिए रास्ता बना दिया, काट करके जहां से अंदर गया था, और सर्प बाहर निकला, निकल करके जहां उसने जाना था निकल गया, चला गया। ये हुआ। सर्वे कर्म वशा वयम, सारे जीव जितने हैं कर्म के वश में हैं। कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता। यूं चाहें कि यूं ही छूट जाएं और करें, कुछ भी करें और स्वतंत्र हैं और हमारा छुटकारा हो जाए, छुटकारा नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने फरमाया इस बारे में, अप्पा कत्ता वी कत्ता ये सुहानी ये दुहानी है। जीवन में जितने सुख दुख हैं, श्रावको श्राविकाओ, तत्व को समझ लेना। भगवान महावीर कहते हैं जितने सुख दुख हैं, सुख भी और दुख भी जितने हैं, अप्पा कत्ता विकत्ता ये, अपने किए हुए, अपने द्वारा किए हुए, हमने किए हैं, न जाने कहाँ कब कैसे किस दशा में किस स्थिति के अंदर किए हुए हैं। और उन्हीं का फल जो है वर्तमान जीवन के अंदर जो सुख और दुख हैं, उनका यह फल कर्म का फल है। चर्चा जो चल रही थी, अत कड़े दुखे विधि, अपने किए हुए कर्म का फल यह जीव स्वयं भोगता है, दूसरा कोई इसे बंटवा नहीं सकता। हम किसी का बंटवा नहीं सकते, कोई हमारा बंटवा नहीं सकता। और हमारा किसी से कितना भी प्रेम और यूं कहें चल तेरा भी मैं भोग लूं, मैं तो अपना भोग ही रहा हूं, चल मिलाओ मिक्स करो और भोग लो, ये भी नहीं हो सकता। अपना अपना ही जीव को भोगना पड़ता है, अपना अपना सबको कर्म फल पाना पड़ता है। बात थी सुख दुख की जो बीच में आई है, उसको थोड़ा सा और समझते हैं। वो यह है, कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म का फल दुख है, पुण्य कर्म का फल जो सुख है, ये हम जानते हैं इस बात को। और जैसा कर्म है उसके अनुसार
जीव को फल भोगना पड़ता है, अर्थात सुख दुख वो प्राप्त किया करता है, तो यह अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। यहां एक बात विचारणीय है, कर्म फल को लेकर के दुनिया में भ्रम बहुत है। कैसे भ्रम है? जैसे एक बहुत बड़ा वर्ग है, छोटा नहीं, बहुत सारी दुनिया में वो क्या मानते हैं, ये सुख दुख सब परमात्मा देता है। उसे परमात्मा कहो, उसे ईश्वर कहो, उसे भगवान कहो, और उसको गॉड कहो, उसको अल्लाह कहो, उसके बिना हुक्म के, उसके बिना आज्ञा के कोई काम नहीं होता। उसकी मर्जी होती है तब ये सब प्राप्त होता है। एक तो ये विचारधारा दुनिया में है, जो भी कुछ करता भगवान करता है, ईश्वर करता है। उसको किस भाषा में किस नाम से कैसे पुकारे अलग बात है, लेकिन करता वह है। एक तो ये विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है, जो भी कुछ होता है यह सब प्रकृति या समय की बात है। समय प्रकृति का ही एक अंग है, समय प्रकृति से बाहर नहीं है। जो भी कुछ होता है, लोग इसलिए कहते हैं क्या करें भाई, समय की बात है, जो भी कुछ है बताओ। राम इतने महान, इतने बुद्धिमान, और सीता इतनी महान बुद्धिमती, और फिर उसने तो ये कहा मुझे सोने का हिरण ला करके दो, और फिर श्री राम लेने भी चल दिए। बोलो होता हो ये कभी दुनिया में किसने देखा सोने का हिरण होता हो? किसी तरह से किसी ने पाया आज तक, देखा किसने आज तक? और उसने तो मांग करी कि सोने का हिरण जो मुझे ला कर दो, और श्री राम इतने महान, और वो उसे लेने के लिए चल दिए।